नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने अपने चैनल चिराग क्लासेज के ऊपर जीके की टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हरित क्रांति के ऊपर। ठीक है, आप सभी को पता है इस टॉपिक से आपके 2 सवाल पूछे जाते हैं, यानी टोटल ये 4 नंबर का टॉपिक बनता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2018 से लेकर 2025 तक का निचोड़ देने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो और यहां पर देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, ठीक है, उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अभी यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो वो पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? हमारी एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, और एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेकिन पीडीएफ के लिए आपको चाहिए होगा कोड, ठीक है, और कोड यहां पर मैं आपको 6 अंकों का कोड बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वीडियो ये आपको ध्यान से जरूर देखना है। ठीक है, बीच बीच में मैं कहीं पर भी आपको 6 अंकों का कोड बताता रहूंगा। ठीक है, तो वो कोड आपको एप्लीकेशन में लगाना है, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर देखिए, मैं बता देता हूं एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, अब तक ये सारी वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, पुस्तक व लेखक, अनुच्छेद, विभिन्न खेल व नियम, जनगणना, त्योहार व उत्सव, खेल व खिलाड़ी, वादक व वाद्य यंत्र, खेल व ट्रॉफी, शास्त्रीय नृत्य, नर्तक और नर्तकी के सवाल। ठीक है, ये सारे हमने अब तक कंप्लीट कर लिए, और इनकी पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी। इसके साथ इस एप्लीकेशन में आपको 2025 और 2024 के सभी पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में, अलग अलग 13 भाषाओं में। ठीक है, तो यहां पर आपको ये डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यहां पर पीडीएफ आपको यहां से मिलेगी इस एप्लीकेशन में जाकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। और जैसा मैंने कहा, वीडियो के नीचे एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, उम्मीद करते हैं। अभी देखिए, साथ के साथ अगर जो कैंडिडेट साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो मैं उसको टाइम भी दूंगा। वैसे आपको पीडीएफ मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन मैंने जैसा बताया 6 अंकों का कोड चाहिए होगा, और वो कोड मैं आपको वीडियो के अंदर बताता रहूंगा। जैसे यहां पर मैं कोड का पहला अंक आपको बता रहा हूं, यानी आप सभी को पता है 6 अंकों का कोड था, उसका पहला अंक है यहां पर टी। क्या है? पहला अंक है यहां पर टी, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। अभी यहां पर अब आगे मैं धीरे धीरे आपको 5 अंक और बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनाज। यानी हरित क्रांति हरित क्रांति अनाज में आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, यहां पर 4 ऑप्शन भी है, इनके अतिरिक्त जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी, वो जो उत्तर की जानकारी भी यहां पर आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। प्रमुख फसलें कौन सी है? तो गेहूं और चावल है। समय काल कौन सा है? तो 1966 से 67 है। उद्देश्य क्या है? तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कृषि को आधुनिक बनाना। ठीक है, तो यहीं पर आपके सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर वीडियो आप देखोगे तो एक भी सवाल गलत नहीं होगा। और अगर आप हमारे जीके जिसकी जो टॉपिक वाइज सीरीज से जुड़ जाते हैं, तो जीके के अंदर आप 16 से 17 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया। कहां पर बताया? देखिए यहां पर देखिए, 1966-67 में। ठीक है, तो यहां पर यह सवाल में भी आ चुका है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई, और खालिस्तान पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। तो यहां पर तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। ठीक है, अभी देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी इन चारों ऑप्शन की भी जानकारी मैं यहां पर आपको दे दूंगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका समय काल क्या है? ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? सारा कुछ यहां पर दे रखा है। हरित क्रांति के जनक, मुख्य फोकस क्या है हरित क्रांति का, योजना अवकाश कौन कौन सा है? ठीक है, और ये जो देख सकते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और जो भी आपके ऑप्शन है उनकी सारी कुछ जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, तो साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अभी देखिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आपके सामने 2 कथन है। ठीक है, पहला कथन है, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली। ठीक है, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। इसके बाद दूसरा है, कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः निवेश किया गया।
तो यहां पर आपको गलत कथनों को पहचाना है, तो न तो ए और न ही बी यहां पर, ठीक है, दोनों गलत नहीं है। यहां पर आपके इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना था, गलत कथन पहचानना था, तो दोनों गलत नहीं है, दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। हरित क्रांति का समय, प्रमुख व्यक्ति कौन है, ठीक है, हरित क्रांति के जनक, लाभान्वित क्षेत्र कौन कौन सा था, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और चारों ऑप्शन की जानकारी। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो के नीचे देखिए फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है, हाइप वाला बटन है उसके ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अगला सवाल यहां पर है कि हरित क्रांति को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो हरित क्रांति, इसको कृषि क्रांति भी कहा जाता है। अभी जैसे विश्व क्रांति क्या है, श्वेत क्रांति क्या है, नीली क्रांति क्या है, तो इसकी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। हरित क्रांति के जनक विश्व के अंदर कौन है, ठीक है। तो देखिए विश्व में अलग है और भारत में अलग है। विश्व में इनके जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में है MS स्वामीनाथन, ठीक है। और श्वेत क्रांति, इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, जिसके जनक है वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति, इनका संबंध मत्स्य पालन से है, ठीक है। पीली क्रांति, इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पर आपके पूरे जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चारों ऑप्शन की भी जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। श्वेत क्रांति, यह श्वेत क्रांति है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये देखिए यहीं पर मैंने बता दिया, ठीक है। आगे देखते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, मोनकोम्बू संभाशिवन स्वामीनाथन, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अभी देखिए ये 3 और भी ऑप्शन है, इनकी भी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। MS स्वामीनाथन कौन थे, हरित क्रांति क्या है, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, ठीक है। तो आप सभी को पता है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, ठीक है। पुरस्कार यहां पर देख सकते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। ये सारे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है और ये चारों ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आपके सामने 2 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है, हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये सही बात है, तो पहला आपका सही है। इसके बाद में यहां पर अगला है, हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि में अत्यधिक पूंजीकरण हुआ, ठीक है, तो ये भी सही है आपका, अत्यधिक पूंजीकरण देखने को मिला था। इसके बाद में इसके चारों ऑप्शन की जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। हरित क्रांति की पूरी जानकारी यहां से मिल जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर, हरित क्रांति जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी आप बोलते हैं, शब्द 1950 से 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र, ठीक है, और खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। सवाल थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहां पर जो खालिस्तान है इसकी जगह आ जाएगा फिलीपींस, ठीक है। यानी यहां पर सवाल क्या होगा, हरित क्रांति शब्द 1950 और 1960 के दशक में के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र और फिलीपींस, यहां फिलीपींस आ जाएगा, फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है, ठीक है। तो यह हरित क्रांति की परिभाषा है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। जैसे IRRI की स्थापना 1960 में फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जो विश्व के अंदर थे और भारत में MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, हरित क्रांति के संबंध में HYV का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। ये पूर्ण रूप आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। इसका मतलब होता है HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके जो चारों ऑप्शन है इसकी जानकारी यहां से ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी में आप देखोगे तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। सीधा सवाल बनता है, जनक इसके विश्व के स्तर के अंदर नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन थे। प्रभाव क्या हुआ था, तो इसने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया था, ठीक है। और आवश्यकताएं देखोगे तो HYV बीजों को पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक पानी और उर्वरकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहां पर ये देख सकते हैं चारों ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अब सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो विश्व में, भारत में पूछा है तो MS स्वामीनाथन और विश्व में पूछा है तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, ये सही जवाब हो जाएंगे। अभी जैसे दुर्गेश पटेल, वर्गीस कुरियन, सैम पित्रोदा, ये कौन है, तो इनकी जानकारी यहां से आप ले सकते हैं।
ये देख सकते हैं दुर्गेश पटेल गुलाबी क्रांति यानी प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति, ठीक है, इनका इनसे संबंध था। सेम पित्रोदा पीली क्रांति, ठीक है, और भारतीय दूरसंचार क्रांति। और MS स्वामीनाथन आप सभी को बताया हरित क्रांति, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो यहाँ पर हरित क्रांति से संबंधित में पहला कथन है, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक पर्यटन था, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में अगला आपके सामने है कथन, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता था, सही कथन, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, तो ये दोनों ही कथन आपके सही है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन थे, ठीक है, तो ये सवाल सही हो जाएगा। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। अभी नॉर्मन जो बोरलॉग है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, हरित क्रांति ने फसल की पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया, इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या थी, ठीक है, कमी बताना है। तो पर्यावरणीय अवनयन, ठीक है। अभी ये पर्यावरणीय अवनयन क्या होता है, तो यहां से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं, जैसे जनक पूछा है तो जनक यहाँ पर आप देख लीजिए, मुख्य फसलें, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है, ये पूरा यहां से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी हरित क्रांति के समय, ठीक है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत में वर्षों तक, यहां पर खाली जगह आ जाएगा गेहूं, ठीक है, भारत में वर्षों तक गेहूं हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा, ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। अतिरिक्त जानकारी में यही आपको बताया गया है कि इसके भारत में जनक कौन थे, विश्व में जनक कौन थे, इसकी अवधि क्या थी, सीमाएं क्या है, ठीक है, और जो चारों ऑप्शन है इनकी जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक का निधन किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति के जो जनक थे वो कौन थे, तो आप सभी को बताया MS स्वामीनाथन, ठीक है। अब इनका निधन कब हुआ था, तो 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है। ये सवाल देख लीजिए। अभी देख सकते हैं पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है कि इनका सम्मान, ठीक है, स्वामीनाथन आयोग, विश्व के संदर्भ में पूरी जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो ऑप्शन 3, विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना था, ठीक है, तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसके बाद में इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी देखिए, सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं, ठीक है। अभी तक मैंने एक अंक बताया, अगला अंक यहां पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला अंक है आपका 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका क्या है, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो आपको बताना है कि यहां पर कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी, तो यह गलत है आपका। इसके बाद में इसके दीर्घकालीन उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था, तो यह आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सारी चीजें हुई थी। अभी यहां पर ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन यहां पर 2, केवल बी, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए आपको सवाल पढ़ना है और इसमें खाली जगह है, इसकी जगह आपको भरना है चारों ऑप्शन में से। तो जल्दी से बताइए इसमें क्या जवाब होगा। तो देखिए यहां पर है कि यहां पर खाली जगह आ जाएगा, हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और उसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, ठीक है। यहां तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था, तो ये सही बात है। इसमें सही जगह ऑप्शन क्या कौन सा जाएगा, ऑप्शन 4, हरित क्रांति, ठीक है। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर हरित क्रांति के जनक, विश्व में जनक, श्वेत क्रांति क्या है, पीली क्रांति क्या है, ठीक है, तो ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत में हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, ठीक है। 2 कथन है, आपको सही कथन को पहचानना है। तो पहला कथन है, भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था, अभी बताया था सवाल में, ठीक है, और केंद्रीय पूल में भी पर्याप्त भंडार था, यहां तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था, तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की
नीवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, तो ये भी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ए और बी दोनों ही आपके सही है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन पहचानना है। पहला कथन है, हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। तो ये सही बात है, आत्मनिर्भर बनाया है। दूसरा कथन है, हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी आई। बिल्कुल गलत। ठीक है, तो केवल आपका एक सही हो जाएगा। और इसमें जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हरित क्रांति वर्ष 1965 में शुरू हुई थी और भारत की, यहां पर खाली जगह पर आ जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1961-66 के बीच थी। ठीक है, यह सवाल रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान से आपको देख लेना है। और देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या है, हरित क्रांति क्या है, विश्व में जनक, भारत में जनक, योजना अवकाश, गॉडगिल योजना, सारा कुछ यहां पर दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुई? तो यहां पर यह सवाल भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। 1966 में शुरू हुई और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे और विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, अभी यहां पर देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी भी यहां पर आपको दे रखी है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से एमएस स्वामीनाथन ने की थी। यह सवाल अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख लीजिए। अगला सवाल है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग से मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? तो ये लाभ हुआ था पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य को। ठीक है, ऑप्शन 3 इसमें सही जवाब हो जाएगा। और इसके जो अतिरिक्त जानकारी वो यहां से आप देख सकते हैं। दूसरा चरण 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला था, जिसमें HYV तकनीक का विस्तार अन्य राज्यों और फसलों तक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे दो कथन आपको दिए गए, आपको सही कथन को पहचानना है। कथन है आपके सामने, भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला कथन है, भारत में हरित क्रांति काफी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967 से 68 और 2003 से 2004 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला दूसरा कथन पढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 1979 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। तो यह भी आपका कथन सही है, मतलब ए और बी दोनों कथन आपके सही है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो 20 बार यह सवाल रिपीट हो चुका है इसी सीरीज में और यही इसी प्रकार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक थे एमएस स्वामीनाथन थे। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व के अंदर, तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहां पर, हरित क्रांति के संबंध में HYVS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यह सवाल भी रिपीट हो चुका है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च उत्पादन देने वाले HYV बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी? तो हरित क्रांति में मुख्य रूप से गेहूं और धान, ये दोनों फसलें आपकी शामिल थी। यह सवाल भी यहां पर रिपीट हो चुका है और ये देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। ठीक है, यहां पर अगला जो अंक है वो है आपका 8। ठीक है, अब तक मैंने 3 अंक बता दिए 6 में से। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब देखिए अगला सवाल पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण 1960 से 1970 के दशक के 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य से, यानी यहां तो आ जाएगा आपका 1960 और यहां आ जाएगा आपका 1970 के दशक के मध्य तक था। ठीक है, तो सही बात है। इसके बाद में इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, हरित क्रांति मुख्य रूप से खालिस्तान पर निर्भर है। तो ये आपकी हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, ये सवाल 3 से 4 बार अभी रिपीट हो चुका है। ये आप देख लीजिए। होता क्या है, बस आपकी लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सवाल आपको ध्यान से देख लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से देख सकते हैं।
अगला सवाल है, हरित क्रांति की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, तो ये हुई थी मेक्सिको के अंदर। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, इसकी जो अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से, ठीक है, विश्व के हिसाब से पूछ रहा है, तो नॉर्मन बोरलॉग आपके अमेरिकी से थे। ठीक है, अमेरिकी थे, यानी अमेरिका से ये बिलोंग करते थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, अभी देखिए इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दी हुई है, ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में खालिस्तान में शुरू हुई थी, तो कहां पर शुरू हुई थी ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका पंजाब के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। और भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में यहां पर चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी। ठीक है, तो ये सवाल वापस रिपीट हो गया है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में औपनिवेशिक शासक के दौरान कृषि में ठहराव को हरित क्रांति द्वारा स्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, हरित क्रांति। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं इसकी शुरुआत वगैरह आपको बताया गया। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक के मध्य विशेषकर 1966 से 67 में हुई थी। ठीक है, ये देख लीजिए, जनक वगैरह दे रखा है, प्रमुख फसलें, प्रमुख क्षेत्र, तो ध्यान से देखिए। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात था, तो कम हो गया था खाद्य फसलों का आयात। ठीक है, और ये देख सकते हैं अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने खालिस्तान का उपयोग करके फसलों की खेती की, तो यहां पर अधिक उपज वाली किस्मों की बीजों की। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है, तो खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हरित क्रांति का एक लाभ है। ठीक है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या है, तो यहां पर अवधि पूछी है, तो 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक। ठीक है, ये दूसरा आपका चरण था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी अतिरिक्त जानकारी देख सकते हैं, यहां पर लिखी हुई है। अगला सवाल यहां पर है, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे, पेशे से एक थे, तो ये वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ ले तो नॉर्मन बोरलॉग इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब शुरू हुआ था, तो 1960 के दशक में। अगर स्पेशल आपसे पूछा जाए तो 1966 से 67। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देख सकते हैं विशेष रूप से 1966-67, और दशक पूछे तो 1960 के दशक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था, तो अधिक उपज देने वाली खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। यह सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, सवाल बार बार रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है, ये देख लीजिए, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, तो MS स्वामीनाथन। बहुत बार रिपीट हो चुका है, आई होप आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये इसकी अतिरिक्त जानकारी है। मुख्य फसलें पूछे तो गेहूं और चावल, ये याद रखना है। दशक पूछे 1960, विशेष रूप से अगर आपका शुरुआत पूछे तो 1966 से 67। अगर जनक पूछे भारत में तो MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की, तो ये गेहूं के उत्पादन में। गेहूं और चावल इसमें सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यह हरित क्रांति का घटक नहीं है, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी, तो यह थी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और देखिए अतिरिक्त जानकारी यहां से आप ले सकते हैं। अगला सवाल यहां पर देख सकते हैं। सवाल है, तत्कालीन कृषि मंत्री यहां पर C सुब्रमण्यम हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। यह सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, हरित क्रांति का प्रमुख पहलू यह है कि उसने भारत को
आत्मनिर्भर बना दिया। ये बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर है, जनक वगैरह, मुख्य क्षेत्र, नकारात्मक प्रभाव, उद्देश्य और 4 ऑप्शन की जानकारी। ठीक है, ये देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है? छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। ठीक है, ये जोखिम है और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत में पूछे तो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, यह सवाल बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर विशेष रूप से पूछे तो 1966-67। ठीक है, ये देख सकते हैं यहां पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आई थी? तो 1960 से 1970 के दशक में। ठीक है, सवाल देखिए किस प्रकार चेंज हो रहा है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये देख लीजिए इसकी अतिरिक्त जानकारी। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था। निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था? तो कर्नाटक शामिल नहीं था, बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब इसमें शामिल थे। ठीक है, और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। पहला चरण कब आया था, दूसरा चरण कब आया था, प्रमुख व्यक्ति कौन थे, HYV बीज कौन कौन से थे। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन की जानकारी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। ध्यान से देख लीजिए, ये वैज्ञानिक थे। पैसे से क्या थे, ये वैज्ञानिक थे। और देखिए इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए सवाल से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। अगला अंक यहां पर क्या है? अब तक मैंने 3 अंक आपको बता दिए। अगला अंक आपका 4। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ये इसका उद्देश्य है और इसकी अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हरित क्रांति से किन फसलों को अधिक लाभ हुआ? तो ये लाभ हुआ था खाद्यान्न फसलों को। कौन सी फसलों को? खाद्यान्न फसलों को। हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ, ध्यान से देख लीजिए, खाद्यान्न फसलों को हुआ था। यह अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की, यह अभी बताया था, और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में खालिस्तान योगदान दिया था। तो सक में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो यह था आपका गेहूं की क्रांति। क्या था? गेहूं की क्रांति। और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है, ये यहां से आप देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल आपका, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो ये गढ़ा था MS स्वामीनाथन ने, जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, ये देख लीजिए इसकी अतिरिक्त जानकारी। अगला सवाल है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है, जो मिष्टान क्रांति से जुड़ी हुई है। कौन सी क्रांति? मिष्टान, स्वीट क्रांति, मीठी क्रांति भी बोल सकते हैं इसको। और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपका, भारत में श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जाना जाता है ऑपरेशन फ्लड को। ठीक है, अब यहां पर मैं देखिए आपको कोड का अगला अंक बता देता हूं। ठीक है, अब तक मैंने 4 अंक आपको बता दिए। अगला अंक आपका 6। ठीक है, ये देख लीजिए। अभी देखिए सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब श्वेत क्रांति क्या है ये देख लीजिए, इसके अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे रखी है। अगला सवाल, अमूल खालिस्तान से दूध और दूध के उत्पादन से सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है, जो देश में श्वेत क्रांति लाया। तो गुजरात, अमूल गुजरात से। ठीक है, ये ध्यान रखना, गुजरात इसमें सही जवाब हो जाएगा और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है। आगे देखिए सवाल, कौन सा काल हरित क्रांति के प्रथम चरण को चिन्हित किया जाता है? तो 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक। ठीक है, और ये इसके अतिरिक्त जानकारी है, ये आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कोड का अगला अंक और बता देता हूं। ठीक है, अब तक मैंने आपको 4 अंक बता दिए। ठीक है, अगला अंक आपका 6। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए, शायद मैंने 6 आपको बता दिया होगा, अगर डबल हो गया तो इसको कैंसिल कर देना। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का अर्थ क्या है? तो H का अर्थ है उच्च, हाई। ठीक है, और इसकी जो अतिरिक्त जानकारी है वो यहां पर आपको दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहां पर आपका ये हरित क्रांति वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं लास्ट आपको अंक बता देता हूं कोड का। ठीक है, तो कोड का अंतिम अंक है आपका 3। ठीक है, तो ये ध्यान से आपने देख लिया होगा। और अगर कोई भी जैसे अंक आपका डबल हो गया है इस वीडियो के अंदर,
कोड का, तो उसको यहाँ पर आपको सिंगल ही मानना है, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसकी अतिरिक्त जानकारी, सॉरी अतिरिक्त जानकारी क्या, ये आपका जो भी अब तक मैंने वीडियो बनवाए थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बना दिया। और ये इनकी पीडीएफ आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी और ये आप सभी के लिए फ्री एप्लीकेशन है। और देखिए वीडियो के नीचे आप सभी को मैं बता देता हूँ हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आपको अगले टॉपिक का नाम बताना है, ठीक है, कि अगला टॉपिक कौन सा हमारे को लाना चाहिए, ठीक है। अभी वीडियो के नीचे भी आपको मैं बता देता हूँ एक हाइप वाला बटन है, इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना और वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।